हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुरभि मिश्रा फ्रॉम संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एबीई के गाइडलाइंस आ चुके हैं फॉर फोर्थ सेमेस्टर सीबीसीएस एंड सेकेंड ईयर एनुअल मोड। तो एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एबीई की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी डाउनलोडिंग कब से स्टार्ट होनी है। तो डाउनलोड हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 जुलाई से। तो हमारे नोटिफिकेशन में ठीक है बताया गया है कि 10 जुलाई से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम एसओएल वेबसाइट, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक दिया गया होगा जहां से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप वहां से जाकर के भी पहुंच सकते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग है, तो पहली बात तो डाउनलोडिंग 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपलोडिंग कैसे करनी है और अपलोडिंग कब करनी है। तो अपलोडिंग कब करनी है, आपने अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करना है एज पर डेट शीट। जिसकी भी जो डेट शीट है, फोर्थ सेमेस्टर वालों की जो डेट शीट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, उस पर्टिकुलर डेट पर अपलोड करेंगे पर्टिकुलर असाइनमेंट को। और जो हमारे एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, उनकी जो डेट शीट दी गई है वो उसके अकॉर्डिंग उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो मैंने यहाँ पर सब बातें, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको बताने के लिए सब नोट कर लिए हैं। तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सेकंड थिंग है कि 4 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे आपके असाइनमेंट में, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपने जो पेपर लिखना है वो कैसी शीट पर लिखना है। A4 साइज शीट होनी चाहिए। ठीक है, लाइंस वाली भी हो सकती है, बिना लाइंस वाली भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो A4 साइज होना चाहिए, और आप प्लेन शीट भी ले सकते हैं, आप लाइन वाली शीट्स, मतलब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि रूल्ड और प्लेन दोनों हो सकती हैं, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, बस हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए। और सेकेंड थिंग है कि वाइट शीट का आप ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, वाइट शीट होनी चाहिए। उसके बाद पेन कौन सा यूज करना है, या तो ब्लू पेन यूज करें या ब्लैक पेन यूज करें। जो पेन है वो केवल आपने एक ही यूज करना है, कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि हमने मैम कौन सी शीट पर क्या लिखना है। हर एक आंसर की पहली शीट पर लिखा जाएगा ये सब कुछ जो मैंने सामने लिखा हुआ है। आपका एसओएल रोल नंबर, आपका एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है। ठीक है, पेपर नेम, जो भी आप पेपर दे रहे हैं, आप अकाउंटेंसी का पेपर दे रहे हैं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, आप जो भी पेपर दे रहे हैं तो वो आप पेपर नेम यहाँ लिखा जाएगा। आपके पेपर पर जो कोड लिखा जाएगा वो कोड यहाँ पर, जो पेपर पर जो कोड लिखा हुआ होगा वो ही आपने यहाँ पर लिखना है। और आपने पेज नंबर, ठीक है, लिखना है। ठीक है, पेज नंबर तो आप जानते हैं कि वो पहली शीट होगी तो पेज नंबर 1 ही आएगा वहां पर, लेकिन उस आंसर की जितनी आगे की शीट्स होंगी उन पर सब पर सिर्फ पेज नंबर आने हैं, उसके अलावा कुछ भी आपने वहां मेंशन नहीं करना, ना सिग्नेचर करने हैं, ना कोई रोल नंबर लिखना है। सिर्फ पहली शीट पर सारा का सारा आपने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ पेज नंबर आएगा बाकी शीट्स पर। ठीक है, उसके बाद आप जब अपना पूरा पेपर रेडी कर लेंगे, आप अपना पूरा असाइनमेंट रेडी कर लेंगे, तो उसका पीडीएफ बनाइएगा। पीडीएफ बनाने के बाद उसको रीनेम कर लीजिएगा। अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है तो उसको रीनेम कर लीजिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर वहां पर आप लिख सकते हो साइड में। ठीक है, तो उसको उस सारे पेजेस को स्कैन कीजिएगा, पीडीएफ बनाइएगा। ठीक है, और उसको रीनेम कर लीजिएगा। और लेकिन आपने उसको अपलोड कब करना है, आपने उसको अपलोड करना है उन्हीं डेट्स पर, ठीक है, जो डेट्स आपको मेंशन की गई हैं। ठीक है, जो आपकी डेट शीट्स में लिखी गई हैं उन्हीं पर आपने उनको प्रॉपरली अपलोड करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का स्पेस दिया गया होगा, और आपने उस पोर्टल पर जो भी स्पेस दिया गया है आपको, ठीक है, उसी स्पेस में आपने जो है अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने अगर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है तो उसके सामने उसका अपलोडिंग होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आंसर 3 को आपने अपलोड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 क्वेश्चन किए तो 1 में कर दिया 2 में कर दिया, नहीं। ठीक है, जो नंबर दिया गया है उसी के सामने उसको आपने अपलोड करना है। ठीक है, अगर आपने कोई भी रॉन्ग आंसर अगर आपने अपलोड कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वाले, अब आपने स्लॉट के अंदर आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह आपने क्वेश्चन नंबर 3 अपलोड कर दिया, तो अगर आपसे कोई भी अपलोडिंग में गलती हो जाती है तो विद इन 30 मिनट्स आप उसको आराम से डिलीट कर सकते हो, आप उसको रिमूव कर सकते हो और दोबारा से सही से अपलोडिंग कर सकते हो। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको ये सारे काम करने के लिए एसओएल की वेबसाइट पर
एक पोर्टल दिया जाएगा और उसकी ही लिंक मतलब आपको वेबसाइट की लिंक पर जाकर ही वो पोर्टल आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो आराम से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप आराम से इसको कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वो लिंक दिए जाएंगे, ठीक है। डेटशीट का लिंक भी होगा और आपके पेपर अपलोडिंग और मतलब डाउनलोड जो आप करेंगे, ठीक है, पेपर डाउनलोडिंग का भी वहाँ पर लिंक होगा, तो पेपर वाले दिन आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिलेगा, ठीक है, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अच्छे से अपना असाइनमेंट दीजिएगा और कोई भी अगर कोई फर्दर नोटिस आता है, कुछ भी होता है, तो मैं फिर आपके सामने उन नोटिफिकेशन को लेकर के आऊँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।